आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रही हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने नारद को क्यों बंदर बनाया, इसके बारे में आज मैं आपको कथा के द्वारा बताती हूँ। पौराणिक कथाओं में देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की इस कथा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि को बहुत अहंकार हो गया था, तो भगवान विष्णु ने उनको सबक सिखाने के लिए उन्हें बंदर का मुख लगा दिया था। तो चलिए आज मैं इस कथा के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देख इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद तपस्या से उसका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पर आए और नारद के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक छा गई। वसंत ऋतु का सा मौसम हो गया। चिड़िया और अन्य पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाने लगे। धीमी धीमी हवा चलने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस प्रकार के माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मगर नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देवर्षि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर लगने लगा कि कहीं नारद मुझ पर क्रोधित होकर मुझे श्राप न दे दे। फिर कामदेव जाकर नारद से क्षमा मांगने लगे कि हे नारद, आप मुझे क्षमा करें। नारद ने उन्हें कुछ नहीं कहा और क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद के मन में अहंकार आ गया कि वह सबसे बड़ा तपस्वी है, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। वे शिवजी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिवजी को लगा कि नारद को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद से कहा कि यह बात आपने मुझे कही है, लेकिन भगवान विष्णु से कभी मत कहना। नारद को शिवजी का यह कथन अच्छा नहीं लगा। नारद ने सोचा कि शिव कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और मैं ये बातें क्यों न बताऊं। वे वहां से भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लगा कि नारद बहुत अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए एक उपाय सूझा। विष्णु जी ने नारद के रास्ते में एक सुंदर नगरी बसाई। वहां के राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था। भगवान विष्णु ने उसके स्वयंवर की कहानी रची। नारद को भी इस स्वयंवर के बारे में जब पता चला तो वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उसकी सुंदरता के सामने नारद अपनी सारी तपस्या भूल बैठे। उन्होंने तुरंत विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु भगवान नारद के समक्ष प्रकट हुए। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे इतना सुंदर रूप दे कि स्वयंवर में वह राजकुमारी मुझे ही चुने। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, वो भी होगा जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु के तथास्तु कहते ही नारद का मुख बंदर यानी कि वानर के समान हो गया। नारद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने उन्हें बहुत ही सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में गए। जैसे ही उन्होंने स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगा। नारद को मजाक समझ में नहीं आया। बाद में भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद को बहुत ही क्रोध आया। तब विश्व मोहिनी ने हंसकर कहा कि नारद जी, एक बार अपना दर्पण में मुख तो देखिए। नारद ने वहां जलाशय में अपना मुंह देखा तो वानर मुख नजर आया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। जब भगवान विष्णु की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार भी खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद ने विष्णु जी से क्षमा मांगी और कालांतर में भगवान राम ने विष्णु जी के अवतार के रूप में ही धरती पर जन्म लिया। और कहा जाता है कि नारद के श्राप के कारण ही श्री राम को अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा था।
आप लोगों को यह कथा कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही कथाएं और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे भी अच्छी कथा मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।